शो करना है। 7 का फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट, दो पार्ट है, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं शो लिख रहा हूँ और सेकंड पार्ट दोनों करेंगे। मैट्रिक्स ए गिवन है जिसके एलिमेंट्स ऐसे हैं कि 1 -1 5 है, फिर -1 2 1 है, फिर 5 1 एंड 3 है। इसके लिए आइए इसको पहले कर लेते हैं। इस मैट्रिक्स को शो करना है कि ये मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कहीं भी मैट्रिक्स के लिए अगर हम मैट्रिक्स ए बराबर हो ट्रांसपोज ऑफ ए के, तो मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स ए गिवन है इतना, अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ ए देखिए कितना होगा, और फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाते हैं तो 1 -1 एंड 5 होगा। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम तो -1 2 एंड 1 होगा, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम 5 1 एंड 3। और देखिए यहाँ पर आ गया कि ये बराबर ये डैश बराबर इतना, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ पर सिद्ध हो गया कि मैट्रिक्स ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसका दूसरा पार्ट ले लीजिए। दूसरे पार्ट में स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पर एक क्वेश्चन एकदम मस्ट है, चाहे किसी रूप में आए, वो कम मार्क्स वाला आए, ज़्यादा मार्क्स वाला आए। कम मार्क्स वाला आएगा वही नेचर होगा, नेचर के हिसाब से वेटेज के हिसाब से क्वेश्चन आएगा। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक क्वेश्चन मैट्रिक्स पर क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसमें जो मैट्रिक्स गिवन है सेकंड क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट में, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स इस तरह से हैं 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ये एलिमेंट्स हैं। और हमें शो कर देना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स ए बराबर हो माइनस ऑफ इट्स ट्रांसपोज, तो मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। तो आइए हम यहाँ कोशिश करते हैं। इसका पहले इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ ए बराबर हो जाएगा और 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। और इसमें से माइनस को कॉमन कर लेते हैं। माइनस कॉमन करने पर ऐसे साइन चेंज हुआ, ये 0 ये +1 ये -1, और ये -1 0 एंड ये +1, यहाँ पर 1 -1 एंड ये 0। अब देखिए आप यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैट्रिक्स ए बराबर है माइनस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। तो निश्चित रूप से ए मैट्रिक्स स्क्यू मैट्रिक्स है। तो ये प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 ले लीजिए। अब इसमें कुछ ऐसे दिया है, पहले लिख लेता हूँ। इसके दो पार्ट्स हैं, एक मैट्रिक्स है और दो पार्ट्स हैं। दो कौन कौन से पार्ट्स हैं आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर करते हैं प्रयास करते हैं। मैथ्स वाले उकताते नहीं हैं, मैथ्स वाले बस कुछ दिनों की बात होती है। एक बार जो मैथ्स को रगड़ दिया जाए उसके बाद जो फल मिलता है बहुत मीठा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 बातें न बना करके क्वेश्चन नंबर 8 में मैट्रिक्स गिवन है ए, जिसके एलिमेंट्स ऐसे हैं 1 5 6 7 1 5 6 7। और हमें क्या करने हैं, तो इसमें दिखाना है फर्स्ट पार्ट ये दिया है कि a + a', इसको कह रहा है कि इसकी सिमेट्रिक शो कीजिए, इसको सिमेट्रिक शो कीजिए। और सेकंड पार्ट में दिया है कि a - a', इसको स्क्यू सिमेट्रिक शो कीजिए। यही क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, आइए हम करते हैं। तो सबसे पहले a को निकाल लें। a ट्रांसपोज ऑफ a ये हो जाएगा 1 5 6 एंड 7। अब दोनों को प्लस करते हैं तो a + a', ये अगर निकालेंगे आप तो 1 एंड 1 2
5 and 6 11, 6 और 5 11, 7 7 14। आइए अब इसको अगर हम P मान लें तो P मैट्रिक्स हमारा ये हो गया। अब P डैश ले लीजिए, P डैश अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 11, 11 and 14। तो अब ये P डैश के बराबर आया कि नहीं? P जितना है उतना ही P डैश है, तो दोनों बराबर हैं। अर्थात जो P मैट्रिक्स है मतलब A प्लस B वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब स्क्यू सिमेट्रिक की बात करते हैं, आइए इसको भी कर लेते हैं। अब हम A और B का डिफरेंस लेते हैं। A और A डैश का डिफरेंस लेने पर A माइनस A डैश अगर डिफरेंस लिया जाए तो 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 प्लस 1, 7 माइनस 7 0। अब इसको हम Q लेते हैं और Q डैश निकालते हैं। Q डैश निकालेंगे तो 0 माइनस 1, 1 एंड 0। अब इसमें से माइनस कॉमन कर लें तो ये ऐसे हो जाएगा 0 माइनस 1, 1 एंड 0। देखिए यहाँ पर ये दो बराबर हो गए, Q बराबर माइनस Q डैश क्यों हो गया? मतलब Q मतलब A माइनस A डैश, ये दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। इसमें हमें अब बदल के निकालना है इस तरह से। बहुत आसान क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन देखिए कैसे है। क्वेश्चन नंबर 9 में हम पहुंच चुके हैं और अब बहुत क्वेश्चंस कम बचे हुए हैं जो हमें तब नहीं करेंगे। क्वेश्चन कौन से हैं? तो क्वेश्चन पहले एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं जिसके एलिमेंट्स गिवन है 0 A B माइनस A 0 माइनस C माइनस B माइनस C 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ हमें मान निकालने हैं। इसमें 1/2 A प्लस B A प्लस A डैश और 1/2 A माइनस A डैश, इसी का मान निकालना है। बहुत आसान। अब हम अगर ये दिया हुआ है तो क्यों ना A डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ A ले लें। ट्रांसपोज ऑफ A लेते हुए हमें रो को कॉलम चेंज में बदल देना है। तो 0 A B माइनस A 0 माइनस C माइनस B माइनस C एंड 0 ले लिया। अब पहले A प्लस A डैश, आइए इसका मान निकालें। तो 0 0 यहाँ 0, A माइनस A तो 0, B माइनस B तो 0, माइनस A प्लस तो 0 0, यहाँ भी 0, माइनस B ये C माइनस 2C और B 0 C माइनस 2C और यहाँ 0। अब 2 को कॉमन कर लें तो यहाँ 1/2 मतलब 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 माइनस C 0 माइनस C एंड 0। तो हमसे जो कहा जा रहा है हाफ ऑफ A प्लस A डैश निकालना था, हमने निकाला। अब हाफ ऑफ A माइनस B करना है। आइए इसको भी करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। सबसे पहले अब डिफरेंस लेंगे।
अब हम निकालते हैं मान ए माइनस ए डैश। तो डिफरेंस लिया जाए, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का डिफरेंस, तो यहाँ 0, ए और माइनस 2a, बी एंड माइनस 2b, यहाँ माइनस 2a और ये 0 और ये 0 और ये माइनस 2b और ये 0 और यहाँ 0, और इसका हाफ कर दिया जाए तो 1/2 ए माइनस ए डैश, ये बराबर हो जाएगा 2 को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ 0a b माइनस ए 0 0 माइनस बी 0 एंड 0। इस तरह से हमने हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश भी निकाला। अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है और हमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। आइए 4 क्वेश्चन है, चारों करते हैं। बस ये लास्ट पार्ट है जो थोड़ा तंग करने वाला है, और इसमें 2 क्वेश्चन 2x2 ऑर्डर के हैं, 2 क्वेश्चन 3x3 ऑर्डर के हैं। तो एक मैं कर रहा हूँ 2x2 ऑर्डर का और एक 3x3 ऑर्डर का। पहले चारों क्वेश्चंस लिख लेते हैं। करना क्या है हमें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। आइए करते हैं, पहले क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अब लगभग हम नज़दीक पहुंच चुके हैं, लगभग सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होने वाले हैं। और अगर आप अभी तक हमारे साथ हैं तो आपको भी बहुत कुछ मिल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला है 2x2 ऑर्डर का, ये है 3 5 एंड 1 1 3 5 1 5 है। ये कहाँ लेगा, 3 5 1 एंड -1 1 एंड -1। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको हम 2x2 ऑर्डर का एक मैं कर रहा हूँ, एक आपके लिए छोड़ेंगे। तो ये मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का ये एलिमेंट्स है, दिया हुआ है। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज लेंगे तो रो को कॉलम बना दिया 3 5 एंड 1 -1। अब दोनों को प्लस करते हैं, ए प्लस ए डैश, ये हो जाएगा 3 एंड 3 6 5 एंड 1 6 5 1 6 -1 -2। अब इसका हाफ कीजिए, हाफ ऑफ ए प्लस बी ए प्लस ए डैश, और इसको मान लीजिए p। तो ये हो जाएगा 2 को कॉमन कीजिए, 3 3 3 -1। आप p डैश निकालिए तो ये हो गया 3 3 3 -1। तो आप देखेंगे कि ये p बराबर है p डैश के, मतलब हमने शो कर दिया कि मैट्रिसेस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब दोनों का सम का हाफ का सिमेट्रिक, एक दूसरे सिमेट्रिक है। हमने शो कर दिया। अब इसी को शो करते हैं एसिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब डिफरेंस लेते हैं यहाँ, अब दोनों का डिफरेंस लेते हैं। आइए डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस में ए माइनस ए डैश, ये बराबर हो जाएगा 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 गया -4, -1 में से -1 गया 0, और इसका हाफ कीजिए तो हाफ आ जाएगा हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, जिसको क्यू मान लेते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा 0 2 -2 एंड 0, और इसका क्यू डैश निकालिए, इसका ट्रांसपोज, तो 0
0 2 -2 एंड 0। और इसमें से माइनस को कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा 0 2 -2 एंड 0। तो ये भी आ गया क्यू डैश बराबर माइनस क्यू डैश के। तो एज ए स्क्यू सिमेट्रिक हमने इसको शो कर दिया। अब 3/3 ऑर्डर का एक क्वेश्चन ले लेते हैं और 2 क्वेश्चन आप एक्सरसाइज को देख सकते हैं और बिल्कुल यही वे आउट अपनाएंगे, आराम से आएगा। बैठ करके थोड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत है। तो अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा। कौन सा है अभी कब करते हैं। अगला क्वेश्चन 3/3 ऑर्डर का काम वही। ये क्वेश्चन सेकंड है। इसके 4 पार्ट्स हैं। 2/2 ऑर्डर, 3/3 ऑर्डर का, और हम 3/3 ऑर्डर अब ले रहे हैं। 6 -2 2 फिर -2 3 -1 2 -1 एंड 3। ये हमारा मैट्रिक्स ए हो गया। इसको मैट्रिक्स ए ले लिया। अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं ए डैश। ए डैश लेंगे तो रो को कॉलम बनाना होगा। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब दोनों का सम तो ए डैश ए प्लस ए डैश बराबर हो गया 6 और 6 12 -4 प्लस 4 -4 -2 -4 प्लस 6 -2 4 -2 6। अब इसका हाफ करके हम इसको p के बराबर कर लें तो ये बराबर हो गया 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब इसका p डैश निकालिए तो p डैश। अब रो को कॉलम बना दें तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब देखिए यहाँ भी p डैश p बराबर आ गया p डैश के मतलब गिवन मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब स्क्यू सिमेट्रिक शो करते हैं। अब डिफरेंस लेना होगा। अब यहाँ पर डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस में देख लीजिए ये भी आएगा ही, बिल्कुल आएगा। ए माइनस ए डैश करते हैं तो यहाँ डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस ले लीजिए 6 -6 0 -2 ये भी 0 ये भी 0 यहाँ -0 0 0 0 ये भी 0 ये भी 0। तो इसका हाफ, अब सारे एलिमेंट्स 0 हैं तो यहाँ पर इसको अगर हम हाफ कर दें तो उतना ही आएगा। और इसको अगर q मान लें तो निश्चित रूप से q बराबर q माइनस q डैश कह सकते हैं। मतलब गिवन मैट्रिक्स को हमने शो कर दिया, स्क्यू सिमेट्रिक है। और इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 था और क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें हमें कुछ प्रूव करना है। देन हमें a माइनस बी और b माइनस ए का मान निकालना है कि कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए। 4 विकल्प दिया है जिसमें पहला विकल्प है कि स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिए हुए हैं और हमें किसका मान चाहिए तो मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ए और बी को स्क्यू सिमेट्रिक दिया हुआ है मैट्रिक्स। तो हमें इसको शो करना है कि ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी ऐसा मैट्रिक्स होगा, यही शो करना है हमें। तो हम एक काम करते हैं,
ए बी माइनस बी ए डैश को लिख सकते हैं ए बी ट्रांसपोज ऑफ ए बी माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी ए। क्यों? तब इसको हम लिख सकते हैं अब ये ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ बी। तब इसको लिख सकते हैं ये हो जाएगा बी ए माइनस हो जाएगा ए बी, या इसको माइनस को कॉमन कर लें तो ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए, ऐसे। तो इस तरह से अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज बराबर आ गया माइनस ए बी माइनस बी ए के, अर्थात ये एक इसमें राइट चॉइस जो 4 विकल्प दिया हुआ है उसमें आना चाहिए स्क्यू मैट्रिक्स से सही विकल्प होगा। अब अगला क्वेश्चन फाइनल क्वेश्चन दिया है उसको देखिए कि इफ ए एक मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स को देख लीजिए। 12वां क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स ए का मान दिया है कॉस अल्फा, यहाँ माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और यहाँ कॉस अल्फा, ऐसे ए मैट्रिक्स गिवन है। तो हमें बताना है कि ए प्लस ए डैश बराबर अगर आई हो तो अल्फा का मान कितना होगा, यही बता देना। क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट क्वेश्चन ये है कि यदि ए एक मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स ये दिए हुए हैं और तब यदि ए प्लस ए डैश का मान आई के बराबर हो, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो, तो हमें बताना है कि अल्फा का मान कितना होना चाहिए। 4 विकल्प दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को बना करके और तब हम बताते हैं कि अल्फा का मान कितना लेना चाहिए। तो इस पर प्लीज ध्यान दें आप। हमने 11th क्वेश्चन को जल्दी कर दिया, ओहो समझाया नहीं, लगता है समझ तो गए होंगे शायद, वो तो मिटा दिया। क्वेश्चन नंबर 11 को हमने बना ही दिया, ध्यान ही नहीं दिया। बाई द वे इसको ध्यान दीजिए, अगर हम ए प्लस ए डैश की बात करें मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए, तो ए हमारा हो गया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, और कॉस अल्फा को हमें इसके ट्रांसपोज से प्लस करना है। तो मतलब हो गया कि कॉस अल्फा और यहाँ माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, और ये आई के बराबर दिया है का मतलब हो गया कि यहाँ 1 0 एंड 0 1 होगा एलिमेंट। ये जैसा कि दिया हुआ है कि ए प्लस ए डैश बराबर है आई के, तो हमें बताना है कि अल्फा का मान कितना होना चाहिए। तो हमने ए और ए के ट्रांसपोज को प्लस कर दिया, तो प्लस करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ेंगे, तो कॉस अल्फा और कॉस अल्फा ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, और माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, और यहाँ साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा 0, और ये कॉस अल्फा और कॉस अल्फा तो 2 कॉस अल्फा, और ये बराबर हो गया आई के, मतलब 1 0 0 एंड 1। अब हम इक्वेट करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो 2 कॉस अल्फा बराबर 1 बराबर कॉस किस अल्फा का मान 1 आ गया, नहीं 0 नहीं 1 आ गया, तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा 1/2, और कॉस कितना डिग्री होता है 1/2 कॉस 60 डिग्री, मतलब π/3। तो कॉस अल्फा बराबर हो गया कॉस π/3, तो अल्फा का मान कितना होगा π/3। तो हमें इस मतलब अल्फा का जो 4 विकल्प दिया है उसमें एक मान π/3 है।